Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. आज का टॉपिक बच्चों ये है लिमिट अभी आप लोग का कंटिन्यू हो रहा है, ये पार्ट 4 है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी के हैं और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जब फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, बट इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो इतने इजी से इजी मेथड हम इस चैनल से सीख सकें। आप लोग सीखते हो, अपने दोस्तों को भी सिखाओ, उनको भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो इसे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 x raised power n minus 2 raised power n x minus 2 equal 80, n belongs to n मींस ये नेचुरल नंबर है कि n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, फाइंड करना आपको n, ओके। तो n फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला। आपको एक फार्मूला बताया गया बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू a x raised power n minus a raised power n over x minus a equal n a raised power n minus 1। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोग को बताया गया है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। आप देखो यहाँ n तो हमें फाइंड ही करना है, बाकी सारी टर्म ऑलरेडी फॉर्मूले के फॉर्म में है, तो फटाफट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। n 2 raised power n minus 1 equal 80, ओके, अंडरस्टूड। 80 n into 2 raised power n minus 1 80 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 16 into 5, 16 into 5, 16 को कैसे लिख सकते हो, 2 raised power 4 into 5। तो देखो इसको इसके साथ कंपेयर कर दो और इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, तो देखो आप दोनों तरह से जैसे भी कंपेयर करोगे n की वैल्यू आपकी आ गई। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, 5, ओके। तो देखो कितने सिंपल फार्मूले से आप लोग को ये इजी मेथड मालूम हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलो। सेकंड क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है बेटा, ये लेस देन इक्वल 1 के लिए और ये ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए, और ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको डेफिनेशन दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, तब आप लिमिट एग्जिस्ट करा सकते हो। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग फाइंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो L फॉर लेस और L फॉर लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन बनेगा। तो ये किसके लिए बनेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट के लिए। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर माइनस लगाते हैं, फंक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 1। अब इसे प्रॉपर सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ फंक्शन लगा देंगे 1 माइनस h a स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व कर दो या डायरेक्ट यहाँ 0 पुट कर दो, क्या आ गया 0, ओके। फिर ऐसे RHL के लिए x टेंड्स टू 1 प्लस क्या फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी सेम ऐसे ही आप डेफिनेशन लगाओगे, h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ भी आप a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आप h इक्वल 0 भी पुट कर सकते हो। तो अगर आप h इक्वल 0 पुट करते हो तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस 1 मीन्स इक्वल टू माइनस 2। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0, राइट हैंड साइड क्या हो गया माइनस 2, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं हुई, ये आपका आंसर हो गया, ओके। अब बच्चों आप देखो ये थर्ड क्वेश्चन आपका, इसी के बेसिस पे आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये आपको फंक्शन गिवन है, लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है, इक्वल 1 के लिए ये फंक्शन है और ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए ये फंक्शन है, और यहाँ पर लिमिट की कंडीशन ये दे रखी है। इसका मीनिंग ये है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, और ये लिमिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो आप अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट
इक्वल एफ ऑफ वन। इसकी मीनिंग ये हो गई, इस लिमिट की मीनिंग ये हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ वन। ये हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। तो अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अभी बताया कि अगर लेस देन एल फॉर लेस, एल फॉर लेफ्ट, देन विल बी राइट एंड इट इज एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन बच्चों आपको गिवन है 4, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो क्या फंक्शन लेंगे a प्लस बी एक्स, और राइट हैंड के लिए क्या फंक्शन है x टेंड्स टू 1 प्लस b माइनस a एक्स, और ये किसके इक्वल हो गए 4 के, क्योंकि f ऑफ 1 हैज गिवन 4, ये f ऑफ 1 है। ओके, तो इस तरह से आपने 3 टर्म पा लिए। अब पहले इन दो को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों का पेयर बनाते हैं और डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। x टेंड्स टू 0 a प्लस b 1 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस a 1 प्लस h। अब इसके बाद h की जगह आप क्या पुट कर दोगे 0, यहाँ भी h की जगह क्या पुट कर दोगे 0, तो मीन्स a प्लस b इक्वल b माइनस a, b भी कैंसिल, a को इधर ट्रांसफर करो, 2a इक्वल 0, दैट मीन्स a इक्वल 0। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0 मिल गई। अब चलो अब ये पेयर बना लेते हैं लास्ट का। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल, fx ऑलरेडी आपने लिख रखा b माइनस ax इक्वल 4, और यहाँ पर सॉल्व भी किया है। तो ये सॉल्व करने के बाद चलिए यहाँ सॉल्व भी कर देते हैं फिर से। b माइनस a 1 प्लस h इक्वल 4, तो h की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो b माइनस a इक्वल 0। अब बताओ a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट करोगे तो b इज इक्वल टू 4। तो क्या आंसर आ गया a और b का, a इज 0 एंड b इज 4, इट इज आंसर। ओके, हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन बच्चे। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, f इज डिफाइंड है x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल 0 के लिए 0 गिवन है। डज लिमिट एग्जिस्ट, आपको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखो यहाँ पर मॉड फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन जब भी आपका आता है तो पहले भी बताया जा चुका है कि मॉड फंक्शन के हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप मॉड फंक्शन डिफाइन करते हो मॉड x, तो कैसे डिफाइन करते हो बच्चे, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 मीन्स लेफ्ट हैंड के लिए, एंड प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इस तरह से आप पहले मॉड फंक्शन अगर आप डिफाइन कर लेते हो, अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लो कि ये मॉड फंक्शन ऐसे होता है, तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलिए इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट और राइट फाइंड करना है। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को पहले फाइंड करना है, x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन लिखते हैं 5x। अब बताओ लेफ्ट हैंड के लिए मॉड x किसके इक्वल है -1, तो मॉड x की जगह क्या लिखेंगे माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। नाउ लिमिट x टेंड्स टू माइनस 5x माइनस x कॉमन आप ले ले 1 प्लस 2x, x कैंसिल। अब आप डेफिनेशन अप्लाई कर दो, h टेंड्स टू 0 5 ओवर माइनस 1 प्लस 2 0 माइनस h। अब देखो h की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चे 0, तो 0 माइनस 0 0, 0 का मल्टीपल 0, तो क्या बचा 1, तो 5 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू -5। ये आपका निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, या फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना, मॉड x की जगह पर प्लस x लिखोगे आप लोग, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 5x अपॉन प्लस x लेना बच्चों 2x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 5x, x कॉमन 1 माइनस 2x, x
5, 1 माइनस 2, 0 प्लस h। अब h की जगह क्या पुट कर देंगे? 0, 0 प्लस 0, 0, 1 माइनस 0, 0, तो ये हो गया 5/1 मीन्स 5। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड -5, राइट हैंड साइड 5 मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो बच्चे अब हम लोग करेंगे 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको लर्न रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है, बट उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। देखो 5th क्वेश्चन में ये क्या है? cot 2x, cot 2x, चलो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं पहले। cot 2x माइनस cosec 2x डिवाइडेड बाई x। तो cot थीटा क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ? cos ओवर sin, तो cos 2x ओवर sin 2x एंड cosec 1 ओवर sin थीटा, दैट मींस sin 2x अपॉन x। अब आप एलसीएम ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x माइनस 1। अब ये एलसीएम लोगे तो साइन कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में, x इंटू साइन 2x। ओके, अब लिमिट हम लोग अलग अलग करेंगे, इसको दो पार्ट में कर देंगे। पहले आप यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये फॉर्मेशन अगर हम लोग बना लेंगे और इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल हो गया? 1 के। दूसरा यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चे पहले माइनस कॉमन करोगे तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर हो गया इंटू 1 हो गया। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, minus 2 is constant you can take outside, then limit x tends to 0, sin square x upon x square. Now sin square x can write down sin x into sin x, x square into x, that means 1 into 1. तो ये किसके इक्वल हो गया बच्चे? 1 का स्क्वायर हो गया। तो -2 into 1 is equal to -2. It is answer. Okay, understood? Now next question. तो चलो बच्चों आप 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा। tan x को पहले sin ओवर cos लिख देंगे और उसको sin कॉमन लेंगे। ठीक है, ये सेम, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, एक मेथड पर ही चलेंगे, लगभग फॉर्मूले भी एक ही हैं। तो चलिए 6th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस sin x अपॉन sin क्यूब x है। ठीक है, तो अब आप इसमें पहले क्या बताया? tan को sin cos में कन्वर्ट करना, cos माइनस sin x ओवर sin क्यूब x। आप देखो यहाँ पर लोगे 1 और sin x कॉमन करोगे। जब आप sin x कॉमन करोगे और यहाँ पर लोगे एलसीएम cos x और sin x कॉमन हो गया, तो क्या बना? 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin क्यूब x। ओके, अब देखो ये एक साइन और यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएंगे। आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई cos x इंटू साइन स्क्वायर x। अब ये पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया बच्चे, एक cos 1 ओवर cos के साथ, एक 1 माइनस cos के साथ और एक 1 ओवर साइन स्क्वायर के साथ। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर के लिए देखो बच्चे x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x एक साथ लो इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ओवर cos x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ओवर साइन स्क्वायर x। ओके, अब ये देखो नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रहा है।
जब ये नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स स्क्वायर का डिवाइड, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दे और यहाँ भी एक्स स्क्वायर कर दे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये की लिमिट किसके इक्वल आ गई, 1 के, और cos 0 भी क्या होता है 1, तो ये भी पूरा क्या हो गया 1 के इक्वल आ गया। अब रह गया ये पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब आप यहाँ फिर से 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको साइन साइन में करो, 2 तो बाहर कर लो, फिर इसको 2 लिमिट में कन्वर्ट कर दो, sin x बाई 2 अपॉन एक्स इंटू साइन x बाई 2 अपॉन x। अब देखो यहाँ एंगल क्या है, x बाई 2 है, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर चाहिए, तो आप उसी नंबर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, उसी नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो देखो 1 बाई 2 1 बाई 2, यहाँ पे एक 1 बाई 2 बचा, यहाँ पे एक 1 बाई 2 बचा, इस 1 बाई 2 को दोनों को बाहर कर दें। अब इसको बाहर करने के बाद जब लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0 sin x बाई 2 x बाई 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2। अब देखो ये भी 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1, तो क्या आंसर आ गया बच्चों 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 2 2 कैंसिल, आंसर इज 1 बाई 2, तो ये आंसर आ गया बच्चों। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चों। बहुत ही स्लो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इतने धीरे धीरे अगर आप लोग समझना चाहोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे, और इसे इतनी अच्छी तरह से समझ लोगे कि किसी टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप फटाफट कर लोगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे लिमिट का यही होता है, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो चलिए ये लिखते हैं हम लोग ax प्लस साइन bx। तो सबसे पहले बेटा हमें कॉन्सेप्ट चाहिए साइन का। साइन का कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि साइन x अपॉन x इक्वल होता है 1, मीन जो एंगल है वही डिनोमिनेटर होना चाहिए। अगर एंगल और डिनोमिनेटर एक ही चीज सेम है तो आप उसे फटाफट 1 लिख देते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, इन दोनों टर्म की लिमिट अलग अलग करके और इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए साइन एंगल ax है तो यहाँ डिनोमिनेटर ax होना चाहिए, मल्टीप्लाई ax हो गया प्लस bx। सेम ऐसे यहाँ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस साइन bx अपॉन bx इंटू bx। अब यहाँ से देखो बच्चे x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी देखो x कॉमन आ गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉमन लेते हैं पहले, साइन ax अपॉन ax इंटू a प्लस b। डिनोमिनेटर में भी आप x कॉमन लो, x टेंड्स टू 0 x कॉमन ले लिया, a प्लस साइन bx अपॉन bx इंटू b हो गया बच्चे। अब ये x से x कैंसिल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इसकी लिमिट अलग हो जाएगी और इसकी लिमिट अलग हो जाएगी। जब हम इसकी लिमिट लेंगे, इस लिमिट को लेंगे तो क्या लिखेंगे इसे 1, और इसे क्या लिखेंगे कांस्टेंट एज इट इज b, तो 1 इंटू a प्लस b हो गया। सेम ऐसे आप यहाँ अप्लाई करोगे a के साथ एंड देन सेकेंड टर्म के साथ। देखो a इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो a ही होता है, प्लस यहां पर आप लिख दोगे लिमिट लेने के बाद 1 इंटू b ना a प्लस b अपॉन a प्लस b, ये कैंसिल हो गया, कितना होगा 1, तो क्या आ गया इसका आंसर 1। तो देखो बच्चों इतने क्वेश्चंस आज हम लोग किए हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो।
और इसे बार बार करते रहो ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज, ये रूल्स आपको हमेशा याद होते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो वीडियो को। थैंक यू सो मच।